दोस्तों आज मैंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा देखी है। 2 घंटे 12 मिनट की ये फिल्म कैसी है, इसे आपको अपना कीमती टाइम देना चाहिए या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी है ये असल में सीक्वल है हसीन दिलरुबा मूवी की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है और जिन्होंने देखा है उन्हें अच्छे से पता है, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। हालांकि इस मूवी के शुरू होते ही 10 मिनट बाद इस मूवी का यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट का रिकैप दे दिया जाता है, जिससे कि समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, एकदम इजी आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ इसके फर्स्ट पार्ट की स्टोरी का। देखो, तापसी पन्नू और विक्रांत मासी पति पत्नी है, ठीक है। अब विक्रांत मासी का जो कैरेक्टर वो थोड़ा शाय किस्म का होता है, अपनी पत्नी के साथ उतना खुल के ओपनली नहीं आ पाता है जितना कि सेक्वल में आ चुका है। अब वहाँ पे इन दोनों की शादी होती है, लेकिन बंदे एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं होते और शर्म आती है विक्रांत मासी के कैरेक्टर को। तो उसी दौरान उनके लाइफ यानी कि पति पत्नी और वो वाला मैटर हो जाता है। और वो कैरेक्टर कौन रहता है? वो कैरेक्टर रहता है हर्षवर्धन राणे, जो कि विक्रांत मासी का दूर का कजिन होता है। वो इनकी लाइफ में एंट्री करता है और उसका तापसी पन्नू के कैरेक्टर के साथ शुरू हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हालांकि इनके साथ वन नाइट स्टैंड ही हुआ रहता है, लेकिन बावजूद इसके वो बंदा तापसी पन्नू के कैरेक्टर को ब्लैकमेल करने लगता है। कब ब्लैकमेल करता है? जब तापसी पन्नू बोलती है कि मैं मेरे पति को छोड़ के तुमसे शादी करना चाहूंगी। इसके बाद वो ब्लैकमेल करने लगता है। इसी दौरान एक हादसे में तापसी पन्नू के कैरेक्टर द्वारा हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर की मौत हो जाती है। अब उसके मौत होने के बाद विक्रांत मासी, जो कि तापसी पन्नू का पति होता है, वो उस मौत को छुपाने के लिए एक तरीका यूज करता है। अब वो क्या होता है वो आप देखोगे तो समझ जाओगे। और उस पूरे सिनारियो में ये कंक्लूजन निकल के आता है कि हाँ भाई, तापसी पन्नू का पति भी मर चुका है और जिसके साथ उसका अफेयर था वो बंदा उसे मार के फरार हो चुका है। इस मोड पे स्टोरी खत्म हुई थी। पूरी स्टोरी में दिनेश पंडित नाम का एक राइटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ नाम है। पता नहीं क्यों वो नाम बार बार रिपीट होता है, क्योंकि उसी के उपन्यास को पढ़ के ये लोग इस मर्डर को अंजाम देते हैं। अब इसकी जो सेकेंड पार्ट की स्टोरी है वो कुछ साल बाद किसी अलग शहर में टेक प्लेस करती है, ठीक है। सब कुछ शुरू में सही होता है, दिखता है तापसी पन्नू सेट हो गई है, लेकिन वो विधवा की तरह जिंदगी बिता रही है। वहीं पे तापसी पन्नू के साथ उसका पति विक्रांत मासी का कैरेक्टर भी है, लेकिन टेक्निकली साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस को पता चल चुका है कि उस हादसे में हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर मारा गया है, ना कि विक्रांत मासी का कैरेक्टर। अब यहाँ पे पुलिस इस केस को दोबारा से रीओपन करना चाहती है, इसीलिए वो तापसी पन्नू का पीछा भी करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी सुराग या सबूत नहीं लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि तापसी पन्नू और उसका पति विक्रांत मासी दोनों एक साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि पुलिस के नज़र में भाई उसका पति जिंदा है, मरा नहीं है, और वो उसकी तलाश कर रही है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में एक नया मोड़ तब आता है जब हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर का सगा चाचा इस केस को रीओपन करता है। क्यों? क्योंकि वो क्राइम ब्रांच वाला होता है और वो इस केस में वापस से तापसी पन्नू को पकड़ता है और इसके सबूत में जुट जाता है। तो वहीं पे तापसी पन्नू की लाइफ में एक नए लड़के की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सनी कौशल का कैरेक्टर होता है। अब सनी कौशल, विक्रांत मासी और तापसी पन्नू के बीच में क्या खिचड़ी पकेगी, इसमें किस तरीके से किसके मर्डर को अंजाम दिया जाएगा, पुराना जो केस फाइल है वो ओपन होगा या नहीं होगा, ये आपको इस मूवी में देखना है। हाँ, मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो चलता है और उनके लिए थोड़ा अजीब लगेगा जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो सीक्वल है फिर आई हसीन दिलरुबा का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन अपनी स्टोरी को अच्छा खासा बिल्ड करता है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है भाई, वो दिमाग को चकराने के लिए काफ़ी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मूवी बहुत ही कम देखते हैं। हाँ, सेकेंड पार्ट के बाद ये जो मूवी है ये प्याज बन जाता है, यानी एक परत निकालो तो दूसरा हाजिर, दूसरा निकालो तो तीसरा हाजिर, यानी इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट डाले गए हैं कि एंड तक आपको समझ में नहीं आता है, और एंड में जाके आपको समझ में आता है अच्छा तो ये मैटर है। हाँ, मूवी इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं करती। गाना है, पुराना वाला गाना है, वो गाना सुन के मजा आ जाता है। बाकी मूवी में हाँ 1-2 किसिंग सीन्स है। फैमिली के साथ ये मूवी 1-2 किसिंग सीन है, अगर उतना एडजस्ट कर पाओ तो देख सकते हो, और चाहो तो अकेले ही देखो, बेस्ट है। मूवी की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है दिनेश पंडित। ये बंदा रह के जान जलाता है भाई, इसको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हालांकि ये कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ नाम है, लेकिन ये नाम बार बार मूवी में इतने बांध लिया गया कि आप इरिटेट होने के लिए मजबूर हो जाओगे। हाँ, ये मूवी एक ठीक ठाक मूवी है जिसे देखने में आपको मजा आएगा, और क्लाइमैक्स के बाद इंटरवल के बाद और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मूवीज़ देखता हूँ, मैंने पहले स्टोरी प्रेडिक्ट कर ली थी, लेकिन एकदम एंडिंग वाला एक जो ट्विस्ट था ना वो मैंने प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। तो हाँ, ये मूवी अनएक्सपेक्टेड है और देखने में मज़ा आएगा, तो इस मूवी को देख लो। वैसे भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और OTT वाली मूवी अच्छी है। अब मैं 11 और 11 देख रहा हूँ, जो कि सीरीज़ है, तो उसे देखने के बाद उसका भी रिव्यू मैं जल्दी आपके सामने ले आऊँगा।